आज बात करते हैं ठंडी के कुछ परफ्यूम्स के बजट में क्लोन्स के बारे में। अगर कम दाम में आप एक महंगे डीएनए को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आज की लिस्ट आपके काम आ सकती है। बड़ी आसानी से ये लिस्ट 25 परफ्यूम्स की बन सकती थी, लेकिन मैंने 15 परफ्यूम्स को सेलेक्ट किया है। और ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, मेरे कलेक्शन में सभी मार्केट में जितने परफ्यूम्स अवेलेबल हैं नहीं है, तो अगर कोई परफ्यूम मुझसे छूट जाए तो बेशक मुझे कमेंट बताइएगा। मैं जानना चाहूँगा आपका सबसे पसंदीदा ठंडी का कौन सा ऐसा क्लोन है परफ्यूम का जो आपको बहुत पसंद है। अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। ये भी कहना चाहता हूँ, जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumegyan.com पे अवेलेबल होगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो उनके डी कैन या पूरी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। अगर डिस्काउंट कोड विंटर 10 आप डाल देंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा उनके डी कैन और पूरी बॉटल पे। तो चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट को। नंबर 15 पे है पेंडोरा सेंट की तरफ से इंटेंस वेफेयर। इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1800 से 2000 रुपए के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक वार्म, स्वीट, स्पाइसी एम्बरी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से कार्डमम, इलायची की खुशबू को ब्लेंड किया गया है एम्बरी नोट के साथ। इसमें टॉफ़ी वाली खुशबू आती है। वैसे ये क्लोन है, ये जो हज़ारों का द मोस्ट वांटेड ऑड पार्फुम इंटेंस परफ्यूम आता है, इसका क्लोन है। मैं कहूँगा सही तरीके से बनाया गया है, थोड़ा लाइट है लेकिन अच्छा लगता है। इसको हल्की ठंडक में मुझे लगाना बहुत पसंद है। स्वीटनेस मैं इसकी काफ़ी एंजॉय करता हूँ। जिस तरीके से कार्डमम को टॉफ़ी वाले नोट के साथ ब्लेंड किया गया है, इसमें हल्का सेडक्टिव एलिमेंट भी मिलता है। परफॉर्मेंस इससे ठीक ठाक मिलती है, लगभग 5-6 घंटे तक मेरे स्किन पे टिकता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 8 से 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट कर रहा है। हल्की ठंडक में डेट पे भी लगा सकते हैं। एक डिफरेंट सी मॉडर्न सी महक लगती है। मुझे लगता है टीन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप कुछ सिग्नेचर सेंट बनाने के लिए, खास करके डिजाइनर परफ्यूम जैसा चाहते हैं, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है पेंडोरा सेंट की तरफ से इंटेंस वेफेयर। नंबर 15 पे है लताफा की तरफ से द किंगडम। इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2 से 2500 रुपए के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक मिंटी, पाउडरी, स्वीट, वनीला बेस खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से वनीला का इस्तेमाल किया गया और टॉप में मिंटी फ्रेशनेस लगती है और पाउडरी होने लगता है। अब इसमें जो स्वीटनेस है वो हनी की वजह से है। बेस में इसमें हनी का इस्तेमाल किया गया है। वैसे ये क्लोन है, ये जो जॉन पॉल गुटियर का लमाल एलेक्सर परफ्यूम आता है, ये इसका क्लोन है। बढ़िया तरीके से बनाया गया है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्वालिटी भी मैच नहीं करता, लेकिन बढ़िया ऑप्शन हो सकता है अगर आप इस प्राइस रेंज में वैसा कुछ चाहते हैं, वनीला पाउडरी। वैसे आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, मेसन अलहमरा का ग्लेशियर लनुआर। सिमिलर डीएनए है, बस इसमें कार्डमम और लैवेंडर का इस्तेमाल है, इसमें आयरस का इस्तेमाल है। काफ़ी खूबसूरत ब्लेंड है और ये क्लोन है आपके लमाल लपाफुम का और ये काफ़ी बेहतर क्लोन है अगर मैं क्लोन के तौर पे बात करूं। और इसमें हनी का भी इस्तेमाल नहीं है। स्वीटनेस है लेकिन इतनी ज़्यादा स्वीटनेस नहीं है। दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शन है। इससे कम दाम में ये मिल जाता है। तो मुझे लगता है अगर आप वैसा ही कुछ डीएनए चाहते हैं, पाउडरी, वार्म, इनवाइटिंग सी खुशबू वाला, तो आप दोनों में से किसी एक को कंसिडर कर सकते हैं। मुझे लगता है इवनिंग टाइम में लगाने के लिए बढ़िया हो सकते हैं। दोनों से सिमिलर परफॉर्मेंस मिलती है। लगभग 6-6.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10-12 घंटे तक खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 घंटे तक मुझे लगता है प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर ठंडक है, इंडोर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़्यादा देर तक एक सियाज आप कैरी करेंगे। अगर आपने इस्तेमाल किया है इनमें से किसी को तो मुझे बताइएगा आपको कैसे लगते हैं। तो ये है लताफा की तरफ से द किंगडम। नंबर 13 पे है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से प्राउड ऑफ यू एब्सोल्यूट। इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपए के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक वार्म, स्वीट, नटी, वनीला बेस खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से चेस्टनट का इस्तेमाल है। ये वैसे क्लोन है। ये जो एम्पोरियो अरमानी का स्ट्रॉन्गर विथ यू का एब्सोल्यूट आता है, ये इंटेंसली है। सिमिलर डीएनए है, स्वीटनेस है बहुत अच्छे तरीके से। टॉप में थोड़ा सा इसमें फ्रेशनेस भी लगती है, लेकिन ज़्यादा वुडी है, नटी है, एम्बरी है और सिडक्टिव एलिमेंट भी लगता है। मुझे लगता है कि हल्की ठंडक में लगाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है और बढ़िया तरीके से बनाया गया है। मुझे लगता है कि अगर हवा में जिस तरीके से इसकी खुशबू घुलती है, मुश्किल होगा बताना कि आपने ओरिजिनल लगाया है या किसी क्लोन को लगाया है। लेयर भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कम दाम में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बस ये है कि आपको स्वीट खुशबू
वनीला वाली थोड़ी नटी खुशबू पसंद आनी चाहिए। इससे परफॉर्मेंस मुझे मॉडरेट मिलती है, लगभग 5-6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है डेट पे लगाने के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, कहीं जा रहे हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर किसी के करीब हैं तो ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, मॉडर्न सी महक लगती है। तो इस दाम में मुझे लगता है एक अच्छा क्लोन है ये है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से प्राउड ऑफ यू एब्सोल्यूट। नंबर 12 पे है मेसन अलहमरा की तरफ से टस्कानो लेदर। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 80 ml की बॉटल आपको लगभग 1600-1700 रुपए के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक लेदरी, एनिमलिक, हल्की फ्रूटी, एम्बरी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से टॉप में रास्पबेरी के फ्रूटी नोट का इस्तेमाल किया गया है, उसके साथ लेदर के नोट को जोड़ा गया है, वुडी नोट को और जोड़ा गया है, हल्का सा स्मोकी एलिमेंट भी लगता है, थोड़ा सा एनिमलिक है, सबके लिए नहीं है। वैसे ये क्लोन है टॉम फोर्ड के टस्कन लेदर का, और या फिर आप कह सकते हैं ये जो रसासी का ला यूक्वाम परफ्यूम आता है इसकी तरह इसकी खुशबू है, क्योंकि ये भी बहुत सिमिलर लगता है टस्कन लेदर की तरह। बस मुझे लगता है कि जो टॉम फोर्ड का टस्कन लेदर है वो थोड़ा और एनिमलिक है, पोटेंट है, लेकिन इसको कैरी करना थोड़ा आसान लगता है। इसमें जो फ्रूटी एलिमेंट है वो मुझे अच्छी लगती है ठंडी में लगाने के लिए। इवनिंग टाइम में सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं, मैस्कुलिन खुशबू है। बस ये है कि इसको टेस्ट करें, ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें लेदर का इस्तेमाल है और भी वुडी नोट का इस्तेमाल है वो आपको समझना पड़ेगा। इससे परफॉर्मेंस मुझे सही मिलती है 7-7.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। ब्लेंड अच्छा है, इस दाम में मुझे लगता है बढ़िया तरीके से बनाया गया है, बहुत चीप खुशबू नहीं लगती है। शुरुआत में वो जो क्लोन में यूजुअली स्पिरिट और अल्कोहल का ब्लास्ट मिलता है, इसमें वैसा नहीं है। मुझे लगता है अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। बस ये है कि ये सबके लिए नहीं है, इसके बारे में जाने तभी इसको कंसिडर करिएगा। तो ये है मेसन अलहमरा की तरफ से टस्कानो लेदर। नंबर 10 पे है पेरिस कॉर्नर एमर वो एलिगांटे। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपए के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक स्वीट, पाउडरी, वनीला, टबैको बेस्ड खुशबू है। बहुत अच्छे तरीके से इसमें हनी को ब्लेंड किया गया है टबैको की खुशबू के साथ। बहुत कोजी सी इसकी महक है, लेकिन स्वीटनेस काफ़ी है। वैसे ये क्लोन है, ये जो जर्जॉफ का नेक्सॉस परफ्यूम आता है इसका, मैं कहूँगा बढ़िया तरीके से बनाया गया है। बस ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और क्वालिटी सही लगती है। बस ये समझें कि अगर इस एक बॉटल में 2 परफ्यूम को बनाना पड़े तो कैसा थोड़ा वाटर डाउन लगेगा, थोड़ा लाइट खुशबू लगती है, लेकिन डीएनए को अच्छे तरीके से कॉपी किया है। आप इस परफ्यूम को भी कंसिडर कर सकते हैं अगर कहीं से मिल जाए। ये रियान ट्रेडिशन का इंसरेक्शन 2 परफ्यूम जो आता है ये भी बढ़िया ऑप्शन है। ये वैसे मुगलर का जो प्योर हवान परफ्यूम आता था ये उसका क्लोन है, वो डिसकंटिन्यू हो गया। इसमें भी हनी, टबैको का बहुत अच्छे से इस्तेमाल है। ये दोनों ही सिमिलर कैटेगरी में है। ये हमारे स्टोर में अवेलेबल है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको वनीला के साथ एक कोजी पाउडरी खुशबू वाला कुछ चाहिए जिसमें टबैको और हनी का इस्तेमाल हो तो ये बढ़िया है। सबसे बड़ी बात है एक महंगे डीएनए को यहाँ पर कॉपी किया गया है। इवनिंग टाइम में लगाने के लिए, अपना सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। इससे मुझे परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिलेगा। 5-5.5 घंटे तक मुझे स्किन पे ये महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5-2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है इंडोर्स में ज़्यादा अच्छा है। आउटडोर्स अगर जा रहे हैं तो 4-5 स्प्रे कर लें, लगभग 2 एक्स्ट्रा आप नेक के साइड पर कर लेंगे तो मुझे लगता है थोड़ी देर तक ये पता चलेगा। लेकिन सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए एक मैच्योर मैस्कुलिन खुशबू मुझे लगती है और इसका ड्राई डाउन भी अच्छा लगता है। मैं आगे चल करके इसका पूरा रिव्यू बनाऊंगा। तो ये है पेरिस कॉर्नर एमर वो एलिगांटे। नंबर 10 पे है मेसन अलहमरा की तरफ से ब्लैक ओरिगामी। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1600-1700 रुपए के प्राइस में मिल सकती है। इसकी एक अर्थी, वुडी, चॉकलेटी, फ्लोरल खुशबू है, एक अलग महक है, डिफरेंट सी खुशबू है, यूनिसेक्स खुशबू है। ये कहना चाहता हूँ इसको मेल या फीमेल कोई भी कैरी कर सकता है। वैसे ये क्लोन है टॉम फोर्ड के ब्लैक ऑर्किड का और मैं कहूँगा बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसकी महक लगती है। अब देखिए इसमें जो इसको अलग बनाता है, इसमें ट्रफल का इस्तेमाल है, चॉकलेटी नोट का इस्तेमाल है, इसमें ऑर्किड का इस्तेमाल है और भी फ्लोरल नोट का इस्तेमाल है। अर्थी एलिमेंट लगता है, सौंधापन लगता है, चॉकलेटी और फ्लोरल खुशबू के साथ। अगर आपको यूनिसेक्स परफ्यूम से दिक्कत नहीं होती है, कैरी कर सकते हैं और आपको थोड़ा मिस्टीरियस महक वाला कुछ चाहिए
तो आप इसको बेशक कंसिडर कर सकते हैं। इसको मुझे इवनिंग टाइम में अगर कहीं डिनर पे जा रहा हूँ तो अच्छा लगता है लगाना। ठंडक में मैं एंजॉय करता हूँ इसकी खुशबू को, एक डिफरेंट सी महक मुझे लगती है। परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिलती है, लगभग 5-6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इंडोर्स में है, अगर एसी एनवायरनमेंट में मुझे लगता है ज़्यादा देर तक ये पता चलेगा, एक सियाज आप कैरी करेंगे। तो मुझे लगता है इस प्राइस रेंज में एक महंगे परफ्यूम का ये डीएनए अच्छे तरीके से रेप्लिकेट इन्होंने किया है। तो ये है मेसन अल्हम्ब्रा का ब्लैक ओरिगामी। नंबर 9 पे है पेरिस कॉर्नर एमर की तरफ से वाइल्ड एंड टबैको। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 75 ml की बॉटल आपको लगभग 1800 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक वार्म, स्पाइसी, एम्बरी, स्वीट टबैको बेस्ड खुशबू है। वैसे ये क्लोन है, ये जो मेंसेरा का टबैको, रेड टबैको आता है, इसका मैं कहूँगा बढ़िया तरीके से बनाया गया है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से सिनेमन, दालचीनी के नोट को ब्लेंड किया गया है टबैको के नोट के साथ। इसमें वनीला का भी इस्तेमाल है बेस में और एम्बरी नोट का इस्तेमाल है। इसमें हल्का सैंडलवुड भी लगता है, मुझे चंदन की भी खुशबू महसूस होती है। अच्छी महक है, बस ये है कि थोड़ा इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट सी महक है। इसमें जिस तरीके से सिनेमन का इस्तेमाल है, हल्का इसमें अर्थी एलिमेंट मिलता है और स्मोकी एलिमेंट भी इसमें डाला गया है। बहुत स्मोकी नहीं है, एनिमलिक भी बहुत नहीं है, कैरी करना आसान है, लेकिन स्वीटनेस है इसमें। और टबैको जिस तरीके से है वो डैम्प लगती है। इसका आगे चल करके मैं पूरा रिव्यू बनाऊंगा। ठंडक में लगाने के लिए, अगर कोई फेस्टिवल है, दुर्गा पूजा, दिवाली पे लगाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इससे परफॉर्मेंस मुझे सटल मिलती है, स्किन पे लगभग 5-6 घंटे तक मुझे महसूस होता है। प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं है, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये मुझे लगता है प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन कपड़ों पे लंबे समय तक टिकता है। लगभग 10-15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। तो अगर आप इंडोर्स में हैं, अगर फैमिली गैदरिंग है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। किसी को ऑफेंड नहीं करता है, इवन दो टबैको का इस्तेमाल है, इंसेंस है, लेकिन मुझे लगता है बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। तो ये है पेरिस कॉर्नर एमर की तरफ से वाइल्ड एंड टबैको। नंबर 8 पे है मेसन अल्हम्ब्रा की तरफ से एम्बर एंड लेदर। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1800 रुपये के प्राइस में मिल सकती है। वैसे कंपनी ने इसको रीब्रांड किया है, इसका नया नाम ऑपलेंस लेदर है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसकी एक लेदरी, स्पाइसी, मॉसी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से कार्डमम, इलायची के नोट को लेदर के नोट के साथ ब्लेंड किया गया है। इसमें लैवेंडर का भी इस्तेमाल लगता है, आयरिस का भी थोड़ा सा इस्तेमाल मुझे लगता है। बेस में ओक मॉस का इस्तेमाल किया गया है। वैसे ये क्लोन है टॉम फोर्ड के ओम्ब्रे लेदर का, मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया। हवा में अच्छे तरीके से इसकी खुशबू घुलती है और काफ़ी सिमिलर लगती है। इसको मैं लेयर भी कर लेता हूँ। मेरे पास एक डीकेंट था ओम्ब्रे लेदर का, उसका मैंने ऑदे पार्फुम और पार्फुम दोनों इस्तेमाल किया है। वैसे आप इससे और कॉम्प्लेक्स कुछ चाहते हैं तो ये अफनान का रेयर कार्बन आप कंसिडर कर सकते हैं। इसकी और एलिवेटेड लगती है महक, ये और कॉम्प्लेक्स है, इसमें और भी नोट्स को जोड़ा गया है। परफॉर्मेंस इससे भी बढ़िया मिलती है। दोनों से लगभग मुझे 6 से 7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी मिलती है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2 से 3 घंटे तक प्रोजेक्ट करते हैं। ये ज़्यादा बेहतर है परफॉर्मेंस में। ये थोड़ा सा मैं कहूँगा 1 घंटे आप कम मान के चले, लेकिन बढ़िया है इवनिंग टाइम में लगाने के लिए और आसान है कैरी करना। इवन दो अर्थी खुशबू है, मॉसी है और लेदर का इस्तेमाल है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लगा सकते हैं और किसी को ऑफेंड नहीं करेंगे। उस हिसाब से मुझे लगता है इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है मेसन अल्हम्ब्रा की तरफ से एम्बर एंड लेदर। नंबर 7 पे है अलबतानिया की तरफ से कयान क्लासिक। ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है। इसकी एक वुडी, पाउडरी, आइरिस बेस खुशबू है। वैसे ये क्लोन है, ये जो डियोर ओम इंटेंस आता है ये इसका क्लोन है। मैं कहूँगा बढ़िया तरीके से बनाया गया है। इसमें आयरिस का बहुत अच्छा इस्तेमाल है, थोड़ा लिपस्टिक की खुशबू लगती है, एक सेडक्टिव महक लगती है। इवनिंग टाइम में लगाने के लिए कोजी सी महक है और स्पेशल सी खुशबू लगती है, तो इसको डेट पे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। वैसे अगर इससे ज़्यादा स्पाइसी आप कुछ चाहते हैं तो ये पेरिस कॉर्नर एमर का फ्रेनेटिक आता है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इससे परफॉर्मेंस भी मुझे थोड़ी बेहतर मिलती है, ये थोड़ा डेंस लगता है और स्पाइसी लगता है। इसकी बात करूं तो ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है क्लोन के तौर पे। परफॉर्मेंस मॉडरेट मिलती है, लगभग 4 से 5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 8-10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये ऐसा लगता है प्रोजेक्ट कर रहा है। उसके बाद ये पाउडरी होने लगता है, स्किन सेंट बनने लगता है, लेकिन खुशबू अच्छी है। इसका ट्रांजिशन मुझे खूबसूरत लगता है और अगर इवनिंग टाइम में डेट पे जा रहे हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। आइरिस बेस एक अच्छी खुशबू वाला परफ्यूम है। तो ये है अलबतानिया की तरफ से कयान क्लासिक। नंबर 6 पे है लताफ़ा की तरफ से असद। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1800 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक वुडी, स्पाइसी, इंटेंस, फूजियर
बार्बर शॉप वाली खुशबू है, वैसे ये क्लोन है डियो सवाज एलेक्सर का। बहुत बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। ये और स्पाइसी लगता है, इसमें ऐसा लगता है क्लोव लौंग की खुशबू महसूस होती है, सिनेमन की खुशबू महसूस होती है, नटमैग का इस्तेमाल लगता है। वैसे क्लोन के तौर पे अगर बेहतर परफ्यूम चाहते हैं तो ये जो मेसन अलहमरा का सैल्वो एलेक्सर है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मुझे ये ज़्यादा सटीक क्लोन लगता है सवाज एलेक्सर का, लेकिन इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है। ठंडी में आप इसको सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं, मर्दाना महक लगती है। और जिस तरीके से इसमें एक शेविंग फोम वाली फ्रेश खुशबू है, लैवेंडर को जिस तरीके से ब्लेंड किया गया है स्पाइसी नोट के साथ, वो खूबसूरत लगता है। परफॉर्मेंस इसे ठीक ठाक मिल जाती है 6 साढ़े 6 घंटे तक। स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है इवनिंग टाइम में ठंडक में लगाने के लिए अगर आप कुछ चाहते हैं जिससे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल जाए तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो ये है लताफ़ा की तरफ से असद। नंबर 5 पे है अलहरमेन की तरफ से डटू नुआर। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2 से 2,500 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश स्पाइसी पाउडरी वुडी वनीला बेस्ड खुशबू है। इसमें एरोमेटिक नोट का भी इस्तेमाल किया गया है, उसकी वजह से शुरुआत में विक्स वाली एक मिंटी खुशबू महसूस होती है। वनीला का बढ़िया इस्तेमाल है और इसमें एप्पल की फ्रूटी खुशबू भी आती है। वैसे ये क्लोन है पार्फुम दे माली के लेटन का और मैं कहूँगा बढ़िया तरीके से बनाया गया है। अगर इसको साइड बाय साइड भी लगाया जाए तो इसका ड्राई डाउन भी बहुत सटीक लगता है, हवा में सिमिलर खुशबू लगती है, परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। लगभग 7 साढ़े 7 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है उस डीएनए को बहुत अच्छे तरीके से रेप्लिकेट किया गया है। आप इग्नोर कर सकते हैं इसकी ये बहुत ही टैकी सी बॉटल को, लेकिन इसका जूस अच्छा है। मुझे लगता है सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए इवनिंग टाइम में अगर कहीं जा रहे हैं और अपने प्रेजेंस को नोटिस कराना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो ये है अलहरमीन की तरफ से डटू नुआर। नंबर 4 पे है फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से लिक्विड ब्रून। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 3-3,500 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक वार्म स्वीट कोजी पाउडरी चॉकलेटी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से सिनेमन दालचीनी के नोट को कार्डमम इलायची के नोट के साथ ब्लेंड किया गया है, थोड़े सिट्रसी नोट के साथ। इसमें वनीला का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल है। वैसे ये क्लोन है पार्फूम दे माली के एल्टियर परफ्यूम का और मैंने उसको लास्ट मंथ टेस्ट किया था और मैं कह सकता हूँ कि बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। इसमें एक सिडक्टिव एलिमेंट भी है और गरमॉन्डिश खुशबू है। तो जिस तरीके से इसमें चॉकलेटी प्रेलिन का इस्तेमाल है, ऐसा लगता है एक केकी खुशबू लगती है, लेकिन बढ़िया है, मैस्कुलिन खुशबू है। अगर आपको थोड़ा गरमॉन्डिश स्वीट खुशबू पसंद है तो आप इसको काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। हल्की ठंडक में सिग्नेचर स्मेल भी बना सकते हैं, डेट पे भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इससे मुझे सही मिलती है, लगभग 6 साढ़े 6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 घंटे तक ऐसा लगता है ये प्रोजेक्ट कर रहा है। मैं इसको इवनिंग में अगर कहीं बाहर जाता हूँ तो इसको लगा लेता हूँ, उसके 5-6 स्प्रे, तो अच्छा कोजी वार्म और जो ड्राई डाउन में पाउडरी होता है काफ़ी इंजॉय करता हूँ। तो ये है फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से लिक्विड ब्रून। नंबर 3 पे है पेंडोरा सेंट की तरफ से मिलानो प्रीवे। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1600-1700 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक वार्म स्वीट फ्रूटी स्पाइसी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से टबैको के नोट को सिनेमन के नोट के साथ ब्लेंड किया गया है। इसमें टॉप में सिट्रसी नोट भी महसूस होता है। वैसे ये क्लोन है, ये डिसकंटिन्यू परफ्यूम है पाकू रबान का 1 मिलियन प्रीवे और मैं कहूँगा बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। इसको मैं नंबर 3 पे इसलिए भी रख रहा हूँ क्योंकि एक डिसकंटिन्यू परफ्यूम का एक बजट में क्लोन है और जिस तरीके से इसमें वुडी नोट और थोड़ा सा ऐसा लगता है बूजी एलिमेंट इसमें मुझे महसूस होता है। बहुत अच्छा सिनेमन का इस्तेमाल है। आगे चल करके मैं इसका पूरा रिव्यू बनाऊंगा। मुझे लगता है हल्की ठंडक में लगाने के लिए इवनिंग टाइम में सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है और इसमें बहुत मॉडर्न तरीके से टबैको के नोट को ब्लेंड किया गया है। परफॉर्मेंस इससे मुझे सही मिलती है, लगभग 6 साढ़े 6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये मुझे लगता है प्रोजेक्ट होता है क्योंकि इसमें जो स्वीटनेस है सिनेमन और जो सिट्रसी एलिमेंट है शुरुआत के 1 से 1.5 घंटे तक वो पुश करता है। उसके बाद जिस तरीके से इसमें टबैको का इस्तेमाल है, थोड़ा सा अर्थी एलिमेंट आएगा लेकिन स्टिल बूजी स्वीटनेस रहेगी फ्रूटी एलिमेंट के साथ। खूबसूरत है, पहले इसको टेस्ट करें। ये सबके लिए वैसे नहीं है, आप इसको टेस्ट करें, डीएनए पसंद आए तभी इसकी पूरी बॉटल को कंसिडर करिएगा। तो ये है पेंडोरा सेंट की तरफ से मिलानो प्रीवे। नंबर 2 पे है
फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से स्टार मैन नेबुला। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1700-1800 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक बूजी, फ्रूटी, स्वीट और ओक मॉसी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से विस्की के नोट को ब्लेंड किया गया है फ्रूटी नोट के साथ। स्वीटनेस इसमें खूबसूरत है और शार्प खुशबू लगती है। और जिस तरीके से वुडी नोट का इसमें बेस में इस्तेमाल है, इसमें ऐसा लगता है पचूली का भी इस्तेमाल है, वैसे ये क्लोन है मुगलर के प्योर मॉल्ट का और मैं कहूँगा बढ़िया तरीके से बनाया गया है। ये परफ्यूम भी जिस परफ्यूम का क्लोन है प्योर मॉल्ट, वो डिसकंटिन्यू हो गया, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बजट में, अगर वैसा आप कुछ इस्तेमाल करके देखना चाहते हैं। काफ़ी बूजी है इसकी खुशबू क्योंकि विस्की का बहुत प्रोमिनेंट इसमें इस्तेमाल किया गया है। ठंडक में इसको लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तारीफ़ें भी दिलाता है, थोड़ी अलग सी महक है। तो ये है कि सबके लिए नहीं है, इसको मैं कहूँगा टेस्ट करें, डीकेन इस्तेमाल करके देखें। अगर आपने पहले कभी मुगलर का प्योर मॉल्ट इस्तेमाल किया है तब तो आप वैसा कुछ चाहते हैं तो इसको ब्लाइंड बाय कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मुझे सही मिलती है, लगभग 6 से 7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ऐसा लगता है ये प्रोजेक्ट करता है। इसके साथ वैसे ये है नोज ब्लाइंड होने वाला। लगभग 2 घंटे बाद ऐसा हो सकता है कि आपकी नाक थोड़ी यूज टू हो जाए तो इसकी महक आपको ना आए, लेकिन आप कहीं जाएंगे तो खुशबू पता चल सकती है। लेकिन बहुत खूबसूरत इसका मुझे डीएनए लगता है। तो ये है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से स्टार मैन नेबुला। नंबर 1 पे है मेसन अलहमरा की तरफ से किस्मत एंजल। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये की प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक वार्म, स्पाइसी, वुडी, बूजी और सिनेमन बेस खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से कॉनियक के नोट को, ये किस्म की ब्रांडी होती है, उसको ब्लेंड किया गया है सिनेमन दालचीनी के खुशबू के साथ। इसमें ओक का बहुत अच्छा इस्तेमाल है, बेस में ऐसा और भी वुडी खुशबू महसूस होती है। वैसे ये क्लोन है किलियन के एंजल शेयर का और मैं कहूँगा बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। इसको मैं लेयर भी कर लेता हूँ और इसके एक स्प्रे और इसके 2-3 स्प्रे कर लेता हूँ तो जो डीएनए है वो सिमिलर लगता है, हवा में सिमिलर खुशबू मिलती है। मुश्किल होता है कहना कि आपने क्लोन लगाया है ओरिजिनल, इसलिए मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें एक थोड़ा सा ऐशी, हल्का सा सिगरेट वाले जो ऐश की महक आती है वैसा भी लगता है, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, लेकिन एक खूबसूरत डीएनए है। मुझे लगता है सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए मैस्कुलिन सा। इसकी खुशबू ऐसी है कि इसको फीमेल या मेल कोई भी कैरी कर सकता है, लेकिन पर्सनली मुझे इसमें जिस तरीके से सिनेमन का इस्तेमाल है और बूजी नोट का इस्तेमाल है वो थोड़ा सा मर्दाना लगता है। ठंडक में बहुत इसको मैं एंजॉय करता हूँ। अगर कहीं जा रहा हूँ डिनर पे, कहीं स्पेशल जगह पे भी जा रहा हूँ तो इसको मैं लगा लेता हूँ। प्रेजेंस को नोटिस कराता है और तारीफ़ें भी इससे मिल जाती है। बस ये है, ये सबके लिए नहीं है। जिस तरीके से मैंने इसमें बूजी खुशबू का जिक्र किया है तो वो आपको समझना पड़ेगा। इससे लेकिन परफॉर्मेंस सही मिलती है। लगभग 7-8 घंटे तक मेरे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 15 से 20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। ठंडक में अगर बाहर जा रहे हैं तो 4-5 स्प्रे कर लें। इंडोर्स में लगभग 2-3 स्प्रे में भी काम चल सकता है। बस ये है कि इसका लिक्विड थोड़ा एम्बरी है तो लाइट कपड़े पे ना स्प्रे करें, स्किन पे थोड़ा ज़्यादा कर लें। तो ये है मेसन अलहमरा की तरफ से किस्मत एंजल। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए। देखिए मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, अपने समझ से इन वीडियोस को बनाता हूँ और उन्हीं परफ्यूम्स को मेंशन करता हूँ जो मेरे कलेक्शन में होते हैं। तो कोई भी परफ्यूम अगर मुझसे छूट गया हो तो बेशक मुझे कमेंट बताएं। आपका सबसे पसंदीदा कौन सा ऐसा क्लोन है ठंडी के परफ्यूम वाला जिसको आप लगाना बहुत पसंद करते हैं। जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumgyan.com पे अवेलेबल होगा वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो डीकैन या पूरी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। अगर विंटर 10 डिस्काउंट कोड डाल देंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा डीकैन्स और पूरी बॉटल पे भी। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।